हाँ सर, ये और दे दो मुझे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस। वेलकम ऑल, वेलकम वेलकम। प्रशांत गौतम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। विपुल शर्मा, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो सब लोग? दीपक कुमार, राम राम सर जी, राम राम भाई। तो टॉपिक बच्चों हमारा चल रहा था डाइस, है ना, टेक्निकल दिव्या। तो सभी बच्चे फटाफट आ जाओ, लाइव शुरू करते हैं टॉपिक को, ठीक है? वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था, मैं 2 क्वेश्चन रिपीट करूँगा, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों टॉपिक है हमारा डाइस। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पासा। हिंदी में क्या बोलते हैं? पासा। और डाइस की शेप आप जानते ही हो, लास्ट क्लास में हमने इसका बेसिक तो पढ़ ही लिया था, है ना? इसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हमने पढ़ ली थी। ऐसा करते हैं, मैं 2 क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ। अच्छा, आवाज आ रही है प्रॉपर? ठीक है सबको? तो बच्चों एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो बताना। ये रहा हमारा एक डाइस, इसके 3 फेस हमें दिखाई दे रहे हैं और बच्चों 3 इसके छिपे हुए फेस हैं, ठीक है? आप जानते हो कि 3 फेस ही दिखते हैं और 3 छिपे हुए होते हैं। इस पर जनरली 6 नंबर हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, कलर के नेम हो सकते हैं। तो इस पर इस बार 3 नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ है बच्चों 2, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है 6। और मैंने आपसे पूछा कि इसमें अगर टॉप फेस पर 2 है तो बॉटम फेस पर कौन सा नंबर होगा? आपको बच्चों इतना बताना है कि बॉटम जो फेस होगा हमारा, बॉटम, तो उस पर कौन सा नंबर होगा। और मैं इसके लिए ऑप्शन दे रहा हूँ आपको 1, 3/4, 4 एंड सी एंड डी। ये हमारे इसके लिए बच्चों ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी इज 3/4, ऑप्शन सी इज 4 एंड ऑप्शन डी इज सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। आपको बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में जो पूछा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? अंकित राजपूत, सी एंड डी। सी एंड डी। विवेक चौधरी बी। विवेक चौधरी कह रहे हैं बी मीन्स 3/4 होगा। चलिए चेक करेंगे अभी क्या आंसर होगा। कंचन टिग्गा, सी एंड डी। तो बच्चों इसमें तो 5 सेकंड लगने आपको आंसर बनाने में, कुछ भी तो नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। देखते ही आंसर बन जाएगा। टेक्निकल दिव्या सी एंड डी, विपुल सी एंड डी, शुभम चौधरी हेलो सर, हेलो शुभम, वर्षा गौतम बी, सुनील कुमार सी एंड डी। तो इसमें भी बच्चों आपने अलग अलग आंसर बनाए, देखो देख लो कैसे बनाना है। बच्चों जब आपको सिंगल पोजीशन दी जाए, तो मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये हम केस 1 पढ़ रहे हैं। केस 1 हमारा, केस 1 कौन सा है? जब आपको केवल एक पोजीशन दी जाती है डाइस की, ठीक है? केस 1 हम पढ़ रहे हैं। और केस 1 में क्या है, सिंगल पोजीशन अगर हमें दी जाए तो क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए हमें बच्चों इसमें सबसे पहले डाइस को आइडेंटिफाई करना होता है। अजय पाल ने आंसर दिया सी एंड डी, आशी ने आंसर दिया सी एंड डी। तो बच्चों 5 सेकंड का काम है, केवल कुछ नहीं करना, आपने पहले डाइस को पहचानना है, ठीक है? डाइस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो आपने डाइस के नंबर जो हमें दिख रहे हैं उनका सम करके देखा। 2 एडजेसेंट फेस का सम, 2 अगर एडजेसेंट फेस का सम 7 आ जाता है तो बच्चों कौन सा डाइस होता है? वो एक 100% जनरल डाइस होता है, ठीक है? वो 100% कौन सा डाइस होता है बच्चों? जनरल डाइस होता है। अनिल कुमार
सॉरी सर जी, आई एम लेट। इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कभी कभी चलता है, ठीक है। तो 100% ये कौन सा है बच्चों? जनरल डाइस है। और इसमें पूछ रहे हैं हाँ जनरल डाइस है। बॉटम पर पूछ रहा है, टॉप पर क्या लिखा हुआ है? 2। इसका मतलब 2 के अपोजिट पूछ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बॉटम पर डेफिनेटली 5 और 6 तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये नंबर तो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये तो बॉटम पे है नहीं। बॉटम पे नंबर कौन सा होगा? या तो 1 होगा, 3 होगा, या फिर 4 होगा। 1, 3 या 4 में से कोई एक होगा, किसी एक को नहीं टिक कर सकते। किस पर जाएंगे? सी एंड डी पर। ये आपके क्वेश्चन का बच्चों आंसर हुआ। प्रियंका सोनी गुड इवनिंग। दिव्या शर्मा जनरल डाइस, ठीक है। तो बच्चों एक और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फटाफट आज कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये रहा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने फिर से एक डाइस लिया, और इस डाइस पर मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए। आपको 3 फेस इसके दिखाई दे रहे बच्चों, और 3 इसमें ना छिपे हुए फेस हैं, ठीक है। हमें कौन कौन से फेस दिख रहे हैं? देखो, हमें टॉप दिखाई दे रहा है बच्चों, हमें राइट दिखाई दे रहा है, और बच्चों हमें फ्रंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर हमें टॉप, राइट और फ्रंट दिख रहे हैं, तो बाकी जो 3 फेस हैं इनके अपोजिट वो छिपे हुए हैं। अब इमेजिन करो, टॉप पर नंबर दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर 2, यहाँ राइट पे नंबर लिखा हुआ है 6, और यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 1। और मैंने इसमें पूछा कि इसमें बॉटम सरफेस पर कौन सा नंबर होगा, बॉटम पर इसमें कौन सा नंबर होगा। और मैं इसके लिए आपको बच्चों ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन इसके लिए मैं दे रहा हूँ आपको। ऑप्शन है इसके लिए 5 होगा, 3 होगा, 4 होगा, या फिर 6 होगा। ये बच्चों इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है। बॉटम सरफेस पर कौन सा नंबर होगा ये आपको बताना है। फटाफट आंसर करते जाइए, आज कई सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। शुभम ने आंसर दिया है 5, अंकित ने आंसर दिया जनरल डाइस 5, कंचन टिग्गा ने आंसर दिया है 5, अच्छा बच्चों इसमें ना, अच्छा एक और ऑप्शन ऐड करो आप, है ना। ये ऑप्शन 5 ऑप्शन में दे रहा है इसमें ना, सी एन डी भी आपको ऐड करना पड़ेगा, सी एन डी भी, ठीक है। ये इसके लिए ऑप्शन है बच्चों, ये इसके लिए ऑप्शन है। ऑप्शन चेंज करो, ठीक है। ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा इसमें आपको। इसमें बच्चों 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी, 5, 3, 4, 6, या फिर कैन नॉट डिटरमाइन। हाँ तो बच्चों इसके लिए 5 ऑप्शन नहीं देगा, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें डाइस आइडेंटिफाई करना है। तो 1 + 6 कितना दिखा बच्चों? 7 दिखा। और अगर 7 सम होगा तो 100% कौन सा डाइस होगा? तो बच्चों एक जनरल डाइस होगा। और जनरल डाइस में हम ये कह सकते हैं बॉटम पर 1 और 6 तो नहीं हो सकता, 1 और 6 तो नहीं हो सकता, 2 भी हो, सॉरी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है। तो हम किसी एक को नहीं टिक करेंगे, सी एंड डी पर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है बच्चों। एक डाइस है जिस पर 3 फेस हमें दिखाई दे रहे हैं, और इस पे नंबर्स लिखे हुए हैं इस बार 2, 6 एंड 4। ये नंबर इस पे लिखे हुए हैं, और मैंने आपसे पूछा इसमें बॉटम पर कौन सा नंबर होगा, बॉटम सरफेस पर कौन सा नंबर इसमें होगा, बॉटम सरफेस पर कौन सा नंबर इसमें होगा। और बच्चों इसके लिए ऑप्शंस हैं, इसके लिए ऑप्शन है 5, 3, 1 एंड सी एंड डी, ठीक है। ये इस क्वेश्चन के लिए बच्चों ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ये, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी ये है, और ऑप्शन डी ये है। बताओ बच्चों फटाफट, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आंसर होगा? शुभम चौधरी ने कहा सी एंड डी, चलो आंसर बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, केस 1 में डाइस आइडेंटिफाई करेंगे। 2, 6 और 4 दिया हुआ है, तो अगर किसी भी दो फेस को जोड़ने पर 7 नहीं आता है, तो बच्चों कौन सा डाइस होता है? अब आप इसको स्टैंडर्ड नहीं कहोगे, आप कहोगे सर ये एक स्टैंडर्ड डाइस भी हो सकता है, और ये एक जनरल डाइस भी हो सकता है, ठीक है। दोनों ही पॉसिबिलिटी है।
तो अगर स्टैंडर्ड डाइस इसको हम मानकर चलते हैं तो स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेस का सम कितना होता है? अब स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट फेस का सम 7 होता है, तो 2 के अपोजिट क्या होगा? 5। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस के आंसर किस पर डिपेंड करते हैं? ऑप्शन पर। तो यहाँ पर अगर दिया हुआ है कि बॉटम पर क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 के अपोजिट क्या है, तो हम कह सकते हैं 4 और 6 तो नहीं होगा, डेफिनेटली ये नंबर नहीं है। 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो कैन नॉट डिटरमाइन, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 1, 3 एंड 5, और मैंने पूछा बॉटम पर क्या लिखा होगा? बॉटम पर, ठीक है, बॉटम पे आपको बताना है बच्चों। और इसके लिए ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है इसके लिए 6, ऑप्शन बी है इसके लिए 4, ऑप्शन सी है इसके लिए 2 एंड ऑप्शन डी है इसके लिए 5। आपको बताना है कि कौन सा नंबर बॉटम पर लिखा हुआ है, कौन सा नंबर बॉटम पर लिखा हुआ है। सर ये जनरलाइज वाले सारे क्वेश्चन में तो सी एंड डी आएगा क्या सर? हाँ टेक्निकल दिव्या, जब तक एक पोजीशन दी जाएगी तो सी एंड डी, ठीक है। इसमें जब 2 पोजीशन दी जाएंगी तब हमारा आंसर बन सकता है। दिव्या बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे, आपने सही लिखा है एकदम, कि जो हमारा जनरल डाइस होता है, जनरल डाइस में अगर सिंगल पोजीशन है तो हमेशा आंसर सी एंड डी रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आंसर आ रहा है? अंकित ने कहा 6, शुभम ने 6 कहा, अंकित ने 6 कहा, टेक्निकल दिव्या ओके, विवेक चौधरी ने 6 कहा। तो बच्चों आंसर कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप इसको डाइस को आइडेंटिफाई करोगे। तो डाइस आइडेंटिफाई करना बिल्कुल आसान है, 1, 3, 5 दिया हुआ है, तो किसी भी फेस को जोड़ने पर किसी भी 2 फेस का सम 7 नहीं आता। तो बच्चों ये एक स्टैंडर्ड डाइस भी हो सकता है और ये एक जनरल डाइस भी हो सकता है। लेकिन बच्चों अब अगर ये जनरल डाइस हम मान लें तो यहाँ सी एंड डी तो दिया नहीं, इसका मतलब जो एग्जामिनर है उसने हमें इसे स्टैंडर्ड डाइस मानकर ही ऑप्शन दिए हुए, तो हम क्या कहेंगे? 1 के अपोजिट 6 होगा और ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। तो बच्चों समझ गए कि अगर स्टैंडर्ड डाइस होगा या जनरल डाइस होगा, इस कंडीशन में ऑप्शन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आंसर सी एंड डी लगाया था हमने, जबकि यहाँ पर क्या लगा दिया हमने? 6 लगा दिए। बात क्लियर है इतनी सबको? चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, ए पोजीशन ऑफ ए पोजीशन ऑफ स्टैंडर्ड डाइस इज गिवन बिलो। ये एक स्टैंडर्ड डाइस की पोजीशन दी हुई है बच्चों, और इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर 6 है, 4 है, और यहाँ पर बच्चों 3 है। 6 4 एंड 5 ये नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, और इसमें पूछा गया है कि 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? 5 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है इसमें 2 होगा, ऑप्शन बी दिया हुआ है इसमें 3 होगा, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1 होगा, एंड ऑप्शन डी है सी एंड डी होगा। आपको बताने कौन सा ऑप्शन आप टिक करोगे? दिव्या क्लास तो ली थी आज मैंने, क्लास मेरी आज ओल्ड बैच में थी, है ना, यूपीएसआई और ओल्ड बैच में थी। शिवांक मिश्रा 2, अंकित 2, शुभम ने आंसर दिया 2, टेक्निकल दिव्या 2, अंकित राजपूत सीएनडी, वर्षा गौतम 2, कंचन टिग्गा 2, रवि चौहान 2, प्रियंका सोनी 1, आशी अहिरवार 2, अंकित राजपूत 2, पीतम भलावे सीएनडी, शुभम चौधरी यस सर, दीपक कुमार 2। तो बच्चों देखो अब इसका आंसर बनाना है। इसमें भी ना 2 आंसर बना रहे हैं आप लोग, कुछ बच्चे सी एंड डी पर जा रहे हैं, कुछ 2 टिक कर रहे हैं ऑप्शन ए। तो देखो बच्चों अब उसने क्या किया, सिंगल पोजीशन है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं बिल्कुल। बच्चों यहाँ पर आपको उसने दिया हुआ है पोजीशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डाइस, तो उसने तो बता दिया ये कि स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। ये कौन सा है बच्चों? एक स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस में बच्चों 1 के अपोजिट 6 होता है हमेशा, 2 के अपोजिट 5 होता है, और 3 के अपोजिट क्या होता है? 4। तो जब क्वेश्चन में मेंशन है कि स्टैंडर्ड डाइस है, तो हमें इसका सम चेक ही नहीं करना, ये कि स्टैंडर्ड डाइस ही हमको कंसीडर करना है। और 5 के अपोजिट क्या होता है स्टैंडर्ड डाइस में? 2 होता है। ये आपका आंसर हुआ, आंसर गोज टू 2।
ठीक है, समझ गए बच्चों? तो अगर ऊपर मेंशन किया हुआ है ना तो आपको सम करके देखने की जरूरत नहीं, इस तरह से आप आंसर बनाइए। ये हमारा केस 1 हो गया बच्चों, केस 1 जिसमें सिंगल पोजीशन दी जाती है डाइस की। अब हम केस 2 पर आएंगे जिसमें डाइस की 2 पोजीशन दी जाए। 2 पोजीशन का मतलब समझ रहे हैं आप, वो अलग अलग डाइस नहीं होता, एक ही डाइस को 2 बार डालकर दिखाया जाता है बच्चों। जैसे लूडो खेलते हैं ना, सपोज करो आप लूडो खेल रहे हो, आपने एक बार डाला 3 नंबर आपको दिखाई दिए, फिर उसी डाइस को उठाकर आप दूसरी बार डालो, फिर से आपको नंबर दिखाई दिए। तो फिर आंसर कैसे बनाते हैं जब 2 हमें पोजीशन दी जाती है एक ही डाइस की। तो अब बच्चों हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, when 2 position of a dice are given। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख दो, आगे बढ़ रहे हैं। तो सिंगल पोजीशन से तो आंसर बना पा रहे सब बच्चों, ठीक है। अब आ जाओ केस 2। डाइस में हमारा केस 2 चलेगा, when 2 position of a single dice is given। when 2 position of a single dice are given, जब एक ही पासे की दो स्थितियां दी गई हूं। जब एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हों, जब डाइस एक ही हो से 2 बार डालकर दिखाया जाए तो बच्चों कैसे आंसर बनाते हैं, ठीक है। देखो 5-10 सेकंड का काम होता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों मेरा ये है, अब एक डाइस है और जिसको 2 बार डाला गया है घुमाकर, ठीक है। 2 पोजीशन बना लो आप लोग, और इसमें कुछ इस तरह से हमें नंबर्स दिख रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये 2 पोजीशन दी गई है। यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 2, ये 3 है, ये 4 है। अगर इस पे 2, 3, 4 दिख रहा है बच्चों तो इस पर 1, 5, 6 छिपा हुआ है। बॉटम पर भी एक नंबर लिखा होगा, लेफ्ट पर भी और बैक पर भी, वो हमें दिख नहीं रहे लेकिन एक्चुअली लिखे हुए। अब सपोज करो मैंने इसी डाइस को उठाया और घुमाकर फिर से डाल दिया, तो मुझे ना 3 नंबर फिर से दिखाई दिए, और मुझे इस बार नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बच्चों 6, 1 एंड 2। ये नंबर्स मुझे दिखाई दिए 6, 1 एंड 2। और मैंने बच्चों आपसे पूछा इसमें कि 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर इसमें होगा। और ऑप्शन मैं इसके लिए दे रहा हूं आपको, ऑप्शन है बच्चों इसके लिए 6, 1, 2 या NOT। 6, 1, 2 या फिर NOT, इनमें से कोई नहीं। सर रीजनिंग का टेस्ट सीरीज विद डिस्कशन कीजिए ना यूट्यूब पे। डियर करेंगे जल्दी, है ना, टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे इस पर, है ना। रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करेंगे जल्दी, पहले टॉपिक पढ़ा दें कुछ बच्चों को, उसके बाद में ये शुरू करेंगे। दीपक कुमार ने आंसर दिया 1, टेक्निकल दिव्या 1, शिवकांत 1, सुनील कुमार 1, मोनिका त्यागी 1, अंकित सिंह NOT। तो डिफरेंट आंसर आए बच्चों। 5-10 सेकंड का काम है, केवल 5-10 सेकंड का। कैसे, देखो जब आपको 2 पोजीशन दी जाए, मैंने आपको बताया, मेरी बातें ध्यान रखना बच्चों। अगर आप लोग ना कम टाइम में क्वेश्चंस के आंसर बनाने चाहते विद एक्यूरेसी, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। जब आपको 2 पोजीशन दी जाए तो अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, डाइस पहचानते हैं, डाइस। तो बच्चों डाइस पहचानने में अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर आपको 2 पोजीशन दी गई है तो सबसे पहले आपको ना कॉमन ढूंढना है, कॉमन। अगर नंबर्स हैं तो कॉमन नंबर ढूंढ लो, ठीक है। अगर 2 पोजीशन दी गई है तो डाइस मत पहचानो, डाइस पहचानना वेस्टेज ऑफ टाइम है। सर मेरा नाम विपिन है, ओके विपिन, ठीक है। याद नहीं रहेगा, आपने ना मित्रों क्लासेज के नाम से लिखा हुआ है ना, तो याद नहीं रहता है बाद में क्या नाम है, ठीक है। तो बच्चों करना क्या है, जब 2 पोजीशन दी जाएंगी तो आपको क्या करना है, डाइस आइडेंटिफाई करना है, सॉरी आपको क्या करना है, कॉमन नंबर ढूंढना है, कॉमन नंबर। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या कॉमन है, तो आप कहोगे सर हमें इसमें ना एक नंबर कॉमन दिख रहा है 2, ठीक है। ये नंबर कॉमन दिख रहा है 2 सबको, इन दोनों में बच्चों एक नंबर कॉमन आया 2।
तो आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, जो नंबर कॉमन है बच्चों उसको एज इट इज लिख दो आप, ठीक है, इतना काम कर सकते हो। भाई 2 कॉमन है, जो भी नंबर कॉमन है उसको लिख दो। इसके बाद कुछ नहीं करना है, केवल इन नंबर्स को, अगर मैंने 2 से शुरू किया और इनको मैं क्लॉकवाइज लिख दूं, क्लॉकवाइज, तो बताओ 2 के क्लॉकवाइज क्या आएगा, तो 2 के क्लॉकवाइज 3 होगा, 3 के क्लॉकवाइज क्या है 4, है ना। क्लॉकवाइज तो जानते हो ना बच्चों, ये डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। तो अगर इसको मैंने क्लॉकवाइज लिखा तो इसमें भी जो नंबर्स है उनको भी क्या लिखना है बच्चों, क्लॉकवाइज। यहाँ पर 2 के क्लॉकवाइज क्या है बच्चों, 2 के क्लॉकवाइज 6, और 6 के क्लॉकवाइज क्या है बच्चों 1, ठीक है। तो जो नंबर यहाँ पर एक दूसरे के साथ आ गए वो एक दूसरे के अपोजिट है। 4 के अपोजिट कौन सा नंबर है 1, 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है 6, और बच्चों 2 के अपोजिट, 2 के अपोजिट 2 तो होगा नहीं, तो 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, जो नंबर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, जो नंबर यहाँ पर नहीं दिख रहा, कौन सा नहीं दिख रहा है 5। हमसे पूछा किसके अपोजिट था, 4 के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट क्या आ रहा है बच्चों 1। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन बी, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। और देखो इसी तरह से आंसर बनाएंगे, वो किसी के भी अपोजिट पूछता है, सपोज करो 3 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5, 5 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 1, 3 के अपोजिट 6, 6 के अपोजिट 3। तो अगर एक फेस कॉमन आता है बच्चों तो उसमें आंसर बनाने के लिए आपको ना केवल इतना करना है, कॉमन फेस से क्लॉकवाइज या दोनों को एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं, ठीक है, और आंसर इस तरह से आप बनाएंगे। ये जरूरी नहीं है आपको अल्फाबेट ही दे, नंबर ही दे, कलर के नेम भी दे सकता है, अल्फाबेट भी दे सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन सिमिलर लेता हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है बच्चों, मेरे पास 2 पोजीशन है डाइस की, मेरे पास 2 पोजीशन है, और इस डाइस पर एक से ए बी सी डी ई एफ 6 अल्फाबेट लिखे हुए हैं। इस डाइस पर ए बी सी डी ई एफ 6 अल्फाबेट है। यहाँ पर मुझे ए बी और सी दिख रहा है, ए बी सी। इस पर मुझे दिखाई दिया बच्चों ए डी और एफ दिखाई दिया, और मैंने आपसे पूछा ए के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होगा, ए के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होगा। अगर इसमें 6 अल्फाबेट हैं बच्चों ए बी सी डी ई एफ, तो ए के अपोजिट आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट होगा, और मैंने आपको ऑप्शन दे दिए यहाँ पर, मैंने आपको ऑप्शन दे दिए यहाँ पर सी डी एफ और ई, ठीक है, ये हमारे ऑप्शन है सी डी एफ और ई। कौन सा इसमें आंसर होगा, विवेक चौधरी ने आंसर दिया ई। तो बच्चों 5 सेकंड का काम है, अभी ये बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, बेसिक क्वेश्चन, अगर थोड़े टिपिकल भी देगा तब भी हम आंसर बना सकते हैं। शुभम ने आंसर ई, प्रियंका सोनी ई, दिव्या पोदार ई, रवि चौहान ई, विपिन ई, अंकित ई, सुनील कुमार ई। तो सबने आंसर बना लिए करीब, ठीक है, तो इतना टाइम नहीं लगाएंगे, चलो आंसर बनाते। सबसे पहले कॉमन देखा, तो कॉमन दिखा हमें ए, ठीक है, कॉमन हमें दिखा ए, और बच्चों ए के अपोजिट हमें निकालना है, ए के अपोजिट निकालना है, तो आप क्या करोगे, इससे एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो बच्चों। सपोज करो मैंने ए को लिख दिया, ए कॉमन था तो ए को यहाँ पर लिख दिया, जरूरी नहीं क्लॉकवाइज ही लिखे, हम एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हैं। ए के एंटी क्लॉकवाइज सी, सी के एंटी क्लॉकवाइज क्या है बी, यहाँ भी ऐसे ही हमने लिख दिया। ए के एंटी क्लॉकवाइज एफ, एफ के एंटी क्लॉकवाइज क्या है बच्चों डी, ठीक है। तो बच्चों सी और डी, सी और एफ अपोजिट हो गए, डी और बी अपोजिट हो गए, ए के अपोजिट क्या होगा, जो छिपा हुआ है मीन्स ई होगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो केवल 5 सेकंड लगते बच्चों ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। वर्षा गौतम, एफ नहीं होगा, वर्षा, वर्षा एफ नहीं हो सकता, क्योंकि एफ तो ए के साथ में लिखा हुआ है, तो वो कभी उसके अपोजिट नहीं होगा जो साथ में लिखे हुए। अब बच्चों चलते हैं एक और क्वेश्चन पर। डाइस में 2 ही रूल होते हैं बच्चों, इसको आप रूल नंबर 1 बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, रूल नंबर 1 है, जब डाइस में एक फेस कॉमन आएगा तो आंसर ऐसे बनेगा। अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों मेरा ये है। अब आपको 2 पोजीशन दी गई हैं, 2 पोजीशन, ठीक है, 2 पोजीशन, फर्स्ट और सेकंड। इस पे इस बार मैं नंबर्स यहाँ पर लिख रहा हूँ। मुझे जो नंबर्स दिए गए हैं इस बार वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। 2 5 1, 2 5 और 1 लिखा हुआ है, 2 5 और 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बच्चों मैंने इसे उठाया और घुमाकर फिर से डाल दिया।
टेस्ट लगाएं ना सर, अभी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। कब से लगाएं बच्चे? आपका अगर थोड़ा भी सिलेबस हो गया है ना, तो आप टेस्ट लगाना शुरू कर दो। अगर बिल्कुल फ्रेशर हो, अभी आपके टॉपिक्स नहीं हुए, तो अभी मत लगाना, ठीक है? डिमोटिवेट हो जाओगे, क्वेश्चंस बनेंगे नहीं। जब तक एक बार पढ़ ना लो टॉपिक्स को, तो पेपर मत लगाना। पेपर तब लगाओ जब थोड़ा सिलेबस आपका हो जाए, ठीक है? तो बच्चों दो पोजीशन दी गई, इसमें नंबर 251 लिखे, फिर इसी को उठाया और घुमाकर डाल दिया। इस बार मुझे नंबर दिखाई दिए 5, 2 एंड 3, ये नंबर मुझे दिखाई दिए। और बच्चों मैंने आपसे पूछा इसमें 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? और ऑप्शन आपको दिए गए बच्चों, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ये हमारे ऑप्शन है इसमें 3, 4, 6 सी एंड डी। 3, 4, 6 सी एंड डी, ये हमारे क्वेश्चन के बच्चों ऑप्शन है। 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? तो अंकित ने आंसर दिया 5, शिवकांत ने आंसर दिया 3, विवेक ने 3, अजय पाल ने आंसर दिया है 5, और प्रियंका ने आंसर दिया है 3, शुभम चौधरी ने आंसर कहा 3, मोनिका त्यागी 3, शिवकांत मिश्रा 1 के अपोजिट 3, दीपक कुमार, सोनव यादव 3, दीपक ने आंसर दिया सॉल्व बाय 2 डिजिट कॉमन रूल। वेरी गुड दीपक, वेरी गुड। अंकित कुमार 3, सुनील ने 3, टेक्निकल दिव्या ने आंसर दिया सी एंड डी। अच्छा चलो आंसर बनाते, इतना टाइम नहीं लगता, इसमें भी 5-10 सेकंड लगेंगे। तो बच्चों जब आपको दो पोजीशन दी जाए, तो मैंने क्या बताया आपको, क्या ढूंढना? कॉमन। आपको कॉमन ढूंढना है। इस बार क्या कॉमन आपको दिखाई दिया? इस बार कॉमन क्या दिखाई दिया? तो आप कहोगे सर इस बार दो नंबर कॉमन है, 2 और 5 इसमें भी है, 2 और 5 इसमें भी है। तो बच्चों डाइस में दो ही रूल होते हैं, ये हमारा रूल नंबर 2 है, ये हमारा रूल नंबर 2 है। अगर आपके दो फेस कॉमन आ जाए, अगर आपके दो फेस कॉमन होते हैं बच्चों, तो याद रखिए जो फेस बचते हैं वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 1 के अपोजिट कौन सा नंबर हुआ बच्चों? 3। 1 के अपोजिट हुआ 3, 1 के अपोजिट पूछा था, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन ए इज द आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, और मैंने यहाँ पर आपसे पूछा बच्चों 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? ये दो पोजीशन दी गई है इस बार हमें फिर से, और 2 के अपोजिट आपको नंबर बताना है। और इसके लिए बच्चों ऑप्शन है, इसके लिए ऑप्शंस हैं बच्चों 1, 3, 4/6 एंड बच्चों सी एंड डी। ठीक है, ये इसके लिए ऑप्शन है। अब बच्चों बताओ कौन सा इसमें आप लोग आंसर टिक करोगे? 2 के अपोजिट आपको नंबर पूछा गया कि कौन सा नंबर 2 के अपोजिट होगा, और इसके लिए ऑप्शन दिए 1, 3, 4/6 एंड सी एंड डी। टेक्निकल दिव्या प्लीज एक बार और एक्सप्लेन करना। दिव्या इसमें दो फेस कॉमन है, 2 और 5, 2 और 5। जो नंबर बचते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, डाइस में दो रूल होते हैं, इसमें दो फेस कॉमन है, ये रूल नंबर 2 है हमारा। तो जो बचे 1 और 3 इसमें बच गया, तो 1 के अपोजिट 3। ठीक है, इसलिए आंसर लगाया। शुभम ने आंसर दिया 4/6, अंकित ने 3, मोनिका त्यागी 4/6, विवेक चौधरी 4/6, सुनील ने सी एंड डी, प्रियंका सोनी 4/6, दिव्या शर्मा सी एंड डी, आशी ने आंसर सी एंड डी, विवेक चौधरी 4/6, दिव्या ओके। तो बच्चों देखो मैं पेपर में ये नहीं चाहता कि आप लोगों के ना इस तरह से अलग अलग आंसर आए। जो भी आंसर होगा एग्जैक्ट आएगा, गलत होने का क्या ही मतलब बनता है? इसका मतलब हमें इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी कि जब तक हमारे आंसर्स करेक्ट ना आने लग जाएं। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अभी हमने डाइस में कुछ भी ऐसा स्टार्ट ही नहीं किया जिसमें आपको टाइम लगे या थोड़ा सा भी सोचना पड़े। ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, मैंने यही दोनों डाइस लिए थे, ठीक है, 251 एंड 523। ठीक है, यहाँ पूछा था 1 के अपोजिट 3 या 3 के अपोजिट 1, तुरंत आंसर आया। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन दिया आंसर अलग अलग होने लगे। देखो कैसे बनाना है। अभी भी हम क्या कहेंगे बच्चों, 2 और 5 कॉमन है,
तो 1 और 3 तो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट हैं, 1 और 3 तो डेफिनेटली एक दूसरे के अपोजिट हैं ही, लेकिन हमें यहाँ पर 1 या 3 के अपोजिट थोड़ी ना पूछा है, हमें किसके अपोजिट पूछे, 2 के। अब मुझे एक बात बताओ, 2 यहाँ टॉप पर लिखा हुआ है, या जो नंबर 2 के साथ में लिखे हैं क्या वो 2 के अपोजिट हो सकते हैं? तो बच्चों जो नंबर साथ में दिखते हैं वो कभी आपस में अपोजिट नहीं हो सकते, ठीक है। जो नंबर साथ में दिखते हैं, जो साथ में दिखते हैं वो कभी आपस में अपोजिट नहीं होते। तो अब मुझे एक बात बताओ, 2 के अपोजिट इसने पूछा, क्या 2 के अपोजिट 5 हो सकता है? तो आप कहोगे सर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो 2 के साथ में दिख रहा है। तो बच्चों इसी तरह से 2 के अपोजिट 1 भी तो नहीं हो सकता, 2 के अपोजिट 1 भी नहीं हो सकता, और 2 के अपोजिट 3 भी नहीं हो सकता। क्या ये तीनों नंबर 2 के अपोजिट हो सकते हैं? तो आप कहोगे सर 100% श्योर हैं हम कि 2 के अपोजिट ये तीनों नंबर तो आ ही नहीं सकते। अब नंबर कौन से बचे मुझे ये बता दो, अब कौन से नंबर बचे? तो आप कहोगे सर अभी हमें ना 4 नहीं दिख रहा और 6 नहीं दिख रहा, 4 और 6 का हमें नहीं पता वो कहाँ पर हैं। तो बच्चों 2 के अपोजिट कौन से नंबर होंगे? 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, मीन्स ऑप्शन पर जाएंगे हम सी पर, 4/6 ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बच्चों सी एंड डी नहीं होगा, सी एंड डी कब होता, सी एंड डी कब होता? सपोज करो इसी क्वेश्चन के ऑप्शन आपको दिए जाते 1, 3, 4 सी एंड डी, ठीक है, तब आप सी एंड डी पर जाते। बात समझ रहे हो? 4/6 दिया गया था तो हम उसी को आंसर बनाएंगे। किसी को कोई डाउट? आगे बढ़ें, चलो अब कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5। दो पोजीशन अब मुझे दी गई है डाइस की बच्चों, इस पे नंबर लिखिए बच्चों 1, 6, 3, 6, 1, 5 ये नंबर दिए गए। और मैंने आपसे पूछ लिया बच्चों, मैंने आपसे पूछा इसमें 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 2 के अपोजिट इसमें कौन सा नंबर होगा। और बच्चों इसके लिए मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, 3/4, 1/6, 5 NC&D, इनमें से कौन सा ऑप्शन आप टिक करोगे बच्चों? आपको बताना है यहाँ पर कि इसमें 2 के अपोजिट क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर होगा। हाँ जी, आ रहा है समझ में सबको? किसी को कोई डाउट हो तो बता देना। विवेक चौधरी ने आंसर दिया 1/6, और दिव्या ने आंसर दिया CND, शुभम चौधरी CND, आशी अहिरवार CND, शिवकांत मिश्रा CND, मोनिका त्यागी CND, अजय पॉल CND, अंकित राजपूत 4/6। दोस्त वो तो पिछले का हुआ, चलो इसका बताना है अब 5 नंबर का। दीपक कुमार ने आंसर दिया CND, प्रियंका सोनी CND, सुनील कुमार CND, दिव्या शर्मा CND, सब लोग CND आंसर बना रहे। आपको देखकर तो लग रहा है कि CND होना चाहिए, लेकिन ऐसा शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर मेजोरिटी की तरफ जाएं तो फिर तो CND ठीक ही होना चाहिए, सबका आंसर CND आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेजोरिटी हमेशा सही हो। अंकित राजपूत CND। तो बच्चों ये क्वेश्चन ना अब आपको ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबने आंसर ऑलमोस्ट गलत ही कर दिया है मुझे लग रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन से हम 2 रिजल्ट निकालना जानते हैं। अब सपोज करो, है ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना सारे बच्चे। अब सपोज करो बच्चों, मैंने इसमें अगर आपसे 3 के अपोजिट पूछा होता, अगर इसमें 3 के अपोजिट पूछा होता, आपको कुछ नहीं करना, 2 ही तो रूल हैं।
इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, क्या कॉमन दिख रहा है? तो आप कहोगे सर इसमें 1 और 6 कॉमन है, इसमें भी 1 और 6 है, इसमें भी 1 और 6 है। तो मैंने आपको बताया है बच्चों, जो नंबर बच जाते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसमें 3 बच गया, इसमें 5, तो 3 और 5 क्या है बच्चों, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, सपोज करो हमसे 3 के अपोजिट पूछा जाता तो हम आंसर 5 कहते, 5 के अपोजिट पूछा जाता तो 3 कहते। इसमें ना बच्चों ऐसी कंडीशन देकर 3 क्वेश्चन बनते। अगर सपोज करो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता तो ये बिल्कुल सिंपल होता, इसका आंसर आप 2 सेकंड में दे देते। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हमसे बच्चों अगर मान लो ये पूछ लिया जाए, दूसरा क्वेश्चन अगर बच्चों हमसे ये पूछा जाता कि इसमें 1 के अपोजिट क्या होगा, तो आप कहते सर 1 के अपोजिट निकालना, तो 3 नहीं हो सकता और 6 नहीं हो सकता और 5 नहीं हो सकता। तो 1 के अपोजिट क्या था बच्चों, या तो 2 होता या फिर 4। यही आंसर आप देते बच्चों, यही आंसर देते, इतना हम सीख गए थे। अब देखो आगे, देखो बच्चों आगे देखो, अब ध्यान से समझने वाली बात ये, तीसरा क्वेश्चन इसका ये है। ठीक है, इसने हमसे पूछा है कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पर देखो जो जब 2 फेस कॉमन होते हैं ना, 2 फेस कॉमन होते हैं, आपको यहाँ टोटल कौन से नंबर दिख रहे हैं, कितने नंबर दिख रहे हैं? आप कहोगे सर 1 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 और 6, 4 नंबर दिख रहे हैं। यहाँ कौन से 2 नंबर छिपे हुए हैं मुझे इतना बता सकते हो? बस आप बस इतना बता दो कौन से नंबर छिपे हुए हैं इन दोनों में, जो आपको दिख ही नहीं रहे, ना इसमें दिख रहे ना इसमें। तो आप कहोगे सर इसमें एक तो हमें 2 नहीं दिख रहा और एक इसमें हमें 4 नहीं दिख रहा। ठीक है, ना तो आपको इसमें 2 दिख रहा है ना 4 दिख रहा है। क्या दिखा 2 और 4? नहीं। ठीक है, तो अब सुनने वाली बात यह है ध्यान से बच्चों, तो जो नंबर छिपे हुए होते हैं, जो नंबर छिपे हुए होते हैं वो हमेशा उन 2 नंबर के अपोजिट होते हैं जो कॉमन होते हैं। कॉमन नंबर कौन से हैं? 1/6। ठीक है, तो 1/6, इसका मतलब अगर हमसे 2 के अपोजिट पूछा जाएगा तो हम क्या कहेंगे, या तो 1 होगा या 6 होगा। अगर 4 के अपोजिट भी पूछा जाएगा तो हम कहेंगे या तो 1 होगा या 6 होगा। सिमिलरली अगर 1 के अपोजिट पूछा जाएगा तो या तो 2 होगा या 4 होगा। 6 के अपोजिट पूछा जाएगा तो 2 होगा या 4 होगा। अब देखो क्या पूछा था, इसने पूछा था 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट क्या है बच्चों, 1/6। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अब ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है बच्चों, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता कि जब 2 फेस कॉमन होते हैं, ठीक है, तो उन दोनों के अपोजिट हमेशा कौन से नंबर होते हैं, जो दोनों छिपे हुए होते हैं। ठीक है, तो जो दोनों नंबर छिपे हुए होते हैं वो उनके अपोजिट होते हैं। इतना नोट कर लो, और कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ऐसे क्वेश्चन हमें भी और बनाएंगे 1-2, किसी को अगर डाउट है तो इसमें बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, इसे नोट कर लो। बच्चों 3 के अपोजिट इसमें आपको बताना है। विवेक चौधरी सर मेरा सही था, हाँ 1/6 होगा, 1 या 6 होगा। ठीक है अंकित, प्रियंका, सोनी, क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बना दो, 6 नंबर का बच्चों क्या आंसर होगा। अगर आपको ये क्लियर है तो इसका आंसर आप लोग बता दीजिए मुझे। दिव्या ने आंसर दिया 5/6, विवेक ने आंसर 5/6, अंकित 5/6, अजय पॉल 5 या 6, शिवम मिश्रा 5 या 6,
तो अब देखो आप लोग समझ गए, कुछ बच्चों ने तुरंत आंसर बना दिया। तो बस हमें ऐसे ही सीखते जाना है बच्चों, छोटी छोटी सी बातें इनको सीखते जाना, तो आपके 5 सेकंड में आंसर आने लगेंगे। 5-10 सेकंड बहुत होते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपने देखा, आपको कुछ नहीं पहचानना डाइस वाइज। डाइस कब पहचानते हैं बच्चों? जब कॉमन नंबर ना मिले या सिंगल पोजीशन होती है। तो अभी हमें क्या करना है, केवल सिंपल इतना करना है, इसमें कॉमन ढूंढना है। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? इसमें 3 और 4 कॉमन है, ठीक है। तो जब दो फेस कॉमन होते हैं तो आपको रिजल्ट निकालना आना चाहिए। मींस इसमें आप क्या कह सकते हैं, इसमें आप बता सकते हैं सर 2 की अपोजिट 1 और 1 की अपोजिट 2 होगा, ठीक है। एक तो हमें ये रिजल्ट निकालना आ गया, इसमें 1 और 2 जो फेस बचते हैं वो अपोजिट। और आपको ये भी पता है अगर 3 और 4 कॉमन है, 3 और 4 अगर कॉमन है बच्चों, तो 3 और 4 के अपोजिट कौन से नंबर होंगे? तो आप कहोगे सर 3 और 4 के अपोजिट वो नंबर आएंगे जो यहाँ पर नहीं दिख रहे। तो कौन से नंबर नहीं दिख रहे यहाँ पर? ना तो 5 दिख रहा है यहाँ पर, ना 6 दिख रहा है। तो 3 के अपोजिट अगर पूछेगा तो आंसर क्या है? 5/6। 4 के अपोजिट भी पूछेगा तो 5/6। ऐसे 5 के अपोजिट पूछेगा तो 3/4। 6 के अपोजिट पूछेगा तो 3/4। तो 3 के अपोजिट पूछा था 5/6, ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। समझ रहे बच्चों सब लोग? एक और क्वेश्चन बना दो सिमिलर, एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं ऐसे आपसे, फिर उसके बाद बढ़ेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। एक डाइस है जिस पर बच्चों 6 अल्फाबेट लिखे हुए हैं। एक डाइस है जिस पर 6 अल्फाबेट लिखे हुए हैं, ABCDE और F, ठीक है। 6 अल्फाबेट लिखे हुए हैं उस पर, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है A, B और C। इस तरफ मैंने दिखा तो मुझे C, B और F दिखा यहाँ पर। और मैंने आपसे पूछा कि इसमें ई के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होगा, ई के अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होगा। और ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं A/C, ऑप्शन बी है इसमें C/B, ऑप्शन इसमें सी है D/E, एंड ऑप्शन ई है C&D, कैन नॉट डिटरमाइन। अब मुझे बता दो क्या इसमें आप लोग आंसर टिक करोगे? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता दो बच्चों, क्या होगा? कृष्णा कुमार शर्मा ने आंसर दिया A/F, रवि चौहान C/B, प्रियंका सोनी DE, दिव्या पोद्दार C&D, कृष्ण कुमार शर्मा C&D, अजय पॉल CB, शुभम चौधरी C&D, अंकित सिंह D&E। तो बच्चों अलग अलग आंसर आ रहे हैं, अभी भी आपके अलग अलग आंसर आ रहे। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बता दो, बस सिंपल इतनी सी बात बता दो कि इसमें कॉमन क्या है। कॉमन कॉमन ढूंढ सकते हो? तो भाई इसमें क्या कॉमन है? बी और सी इसमें कॉमन है। तो जो बच गए वो एक दूसरे के अपोजिट है। क्या बचा इसमें? ए बचा, और इसमें क्या बचा बच्चों? एफ। तो ए और एफ एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ठीक है। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं, ए के अपोजिट एफ है, एफ के अपोजिट ई है। मुझे एक बात बताओ, अगर 6 अल्फाबेट है ABCDEF, ठीक है, तो यहाँ पर बी और सी कॉमन है हमारा, बी और सी। तो बी और सी के अपोजिट कौन से लेटर आएंगे? तो बी और सी के अपोजिट हमेशा वो लेटर आएंगे जो यहाँ पर नहीं दिख रहे। कौन से लेटर नहीं दिख रहे यहाँ पर? तो यहाँ पर कौन से लेटर नहीं दिख रहे? एक तो मुझे यहाँ पर डी नहीं दिख रहा, और एक मुझे यहाँ पर ई नहीं दिख रहा, ठीक है। डी और ई बच्चों यही तो नहीं दिख रहे हैं आपको, ना तो डी दिख रहा है ना ही यहाँ पर ई दिख रहा है। तो बच्चों बी और सी के अपोजिट क्या होगा? डी ई होगा। और डी के अपोजिट पूछेगा तो B/C होगा, ई के अपोजिट पूछेगा B/C, ई के अपोजिट पूछा B/C या C/B, ये हमारा आंसर हुआ। कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है। कुछ भी नहीं है बच्चों क्वेश्चंस में, 5-5 10 सेकंड के क्वेश्चंस होते हैं। अब मुझे ये बता दो, यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी को कोई भी डाउट हो बच्चों, किसी को कोई भी डाउट हो? आप ऐसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे बच्चों जो बुक में नहीं दिए हुए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस पढ़ेंगे आप इस लेवल के। और देखो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हिडन नंबर या अल्फाबेट के बारे में पूछा जाता है कम ही देखने को मिलते हैं, और इनका आंसर भी 5 सेकंड 10 सेकंड में बन जाते हैं ऐसे ही। आ गया है समझ में सबको?
दिव्या शर्मा रिपीट सर। दिव्या देखो इसमें कॉमन क्या था, मुझे एक बात बताओ कॉमन क्या था, तो आप कहोगे सर इसमें ना बी और सी कॉमन है, बी और सी, इसमें भी बी और सी है, इसमें भी बी और सी है। अब जब बी और सी कॉमन है तो जो फेस बचते हैं वो अपोजिट होते हैं। इसमें क्या बच गया ए और इसमें क्या बचा एफ, तो ए और एफ तो अपोजिट हो गए डेफिनेटली, ये तो हमें पता है। लेकिन अगर हमसे जो नंबर कॉमन है उनके अपोजिट पूछ ले, जैसे इसमें बी और सी कॉमन है तो बी और सी के अपोजिट कौन से अल्फाबेट होंगे, तो हम कहेंगे हमेशा यही रिजल्ट हमारा आएगा कि बी और सी जो दोनों फेस कॉमन है उनके अपोजिट हमेशा वो नंबर होते हैं जो यहाँ पर नहीं दिख रहे। ठीक है, यहाँ अल्फाबेट लिखे तो बी और सी के अपोजिट कौन से अल्फाबेट आएंगे जो यहाँ पर आपको नहीं दिख रहे हैं। ए बी सी डी ई एफ 6 अल्फाबेट थे इसमें, तो यहाँ पर कौन कौन से अल्फाबेट नहीं दिख रहे। यहाँ पर क्या आपको डी दिखाई दे रहा है, डी, तो आप कहोगे सर डी नहीं है और ई नहीं है, तो बी और सी के अपोजिट कौन से अल्फाबेट होंगे, डी और ई। उसने क्या पूछा था हमसे, ई के अपोजिट कौन सा लेटर होगा, तो ई के अपोजिट बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, इसलिए हमने सी स्लैश बी को अपना आंसर लगाया था। समझ रहे हो बच्चों? हाँ बच्चे रेगुलर चल रहा है है ना, देखो रेगुलर चल रहा है ये बैच और सेम टाइमिंग पे चल रहा है 10 से 11, 10 से 11 पे इस पे क्लास होती है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन, अब बढ़े आगे की तरफ, ये सीख गए बच्चों ऐसे क्वेश्चंस बनाना। अब थोड़ा सा मैं आपको एक क्वेश्चन और आगे लेकर जा रहा हूँ जिसमें आपको ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, क्वेश्चन के ऑप्शन में भी डाइस बने होते हैं, ऑप्शन में भी अगर डाइस बना कर देगा तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों ये है मेरा। अब आपको डाइस की 2 पोजीशन दी गई, ठीक है, 2 पोजीशन बनी हुई है यहाँ पर डाइस की, और बच्चों इन पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं। फर्स्ट जो पोजीशन है मेरी उसमें नंबर लिखे हुए हैं 1, 5 एंड 6, 1, 5, 6 ये नंबर लिखे हुए हैं। जो सेकंड पोजीशन है मेरी वहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 1, 3 एंड 4, 1, 3, 4 लिखा हुआ है, 1, 3, 4। और आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, इनमें से कौन से ऑप्शन में डाइस पर नंबर सही लिखे हुए हैं। ये ऑप्शन ए है मेरा, कौन से ऑप्शन में डाइस सही बना हुआ है, इनको ऑब्जर्व करते हुए आपको बताना है कि ए बी सी डी जो 4 ऑप्शन हैं इनमें भी इस बार डाइस बनाए गए हैं, तो कौन से ऑप्शन में डाइस करेक्ट बना हुआ है, किस पर सही नंबर लिखे हुए हैं। तो बच्चों आपको बताना है कौन से ऑप्शन में डाइस करेक्ट बना हुआ, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी या डी। तो विकास विवेक ने आंसर दिया डी, शुभम चौधरी अंकित ने आंसर दिया बी, रवि ने आंसर दिया डी, शिवकांत मिश्रा सर जी डी, दिव्या पोदार ने आंसर दिया ए, प्रियंका सोनी बी। देखो अलग अलग आंसर आ रहे, ए बी और डी 3 आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। बच्चों 3 करेक्ट नहीं हो सकते, इनमें से कोई एक डाइस ही करेक्ट बना हुआ है, कोई ही एक डाइस इसमें से करेक्ट बना हुआ है, तो तीनों तो आंसर आपके नहीं हो सकते। टेक्निकल दिव्या सर समझ नहीं आया, ये वाला बताएंगे करवाएंगे जिनको नहीं आया सर बिना पेन के। ग्रेट पेन फेंक मत देना बच्चों, है ना, घर वाले डांटेंगे आपको, मारेंगे, रोज पेन फेंक देता है।
अजय पाल डी। अरे कुछ नहीं है बच्चों, आपको यूं आंसर बनेगा, चुटकी में आंसर बनता है, चुटकी में। कैसे बनेगा देखो, मुझे एक बात बताओ, आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, फर्स्ट और सेकंड को? बस कंपेयर कर लो, सबसे पहले इतना बता दो इनमें कॉमन क्या है। तो आप कहोगे सर इनमें हमें वन कॉमन दिख रहा है, वन। ठीक है, अगर वन आपको कॉमन दिख रहा है तो ये रूल आप पढ़ चुके हैं, जब एक फेस कॉमन होता है तो उस फेस को एज इट इज लिख लेते हैं। जैसे वन कॉमन था तो वन को वन लिख दिया मैंने। अच्छा, अगर मैं इसमें क्लॉकवाइज लिख दूं तो वन के क्लॉकवाइज क्या है बच्चों, थ्री, और थ्री के क्लॉकवाइज क्या है, फोर। सिमिलरली इसमें भी वन से शुरू करेंगे और क्लॉकवाइज अगर मैं लिख दूं तो वन के क्लॉकवाइज फाइव, और फाइव के क्लॉकवाइज क्या है बच्चों, सिक्स। तो जो नंबर एक दूसरे के साथ आ गए एक दूसरे के अपोजिट होंगे, फोर और सिक्स अपोजिट हैं, थ्री और फाइव अपोजिट हैं, वन के अपोजिट क्या होगा, जो यहाँ पर नहीं दिख रहा, मीन्स टू होगा। इतना रिजल्ट निकालना सब जानते हैं बच्चों, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस इतना कर लिया तो बन गया क्वेश्चन। अब मुझे एक बात बता दो, जो नंबर अपोजिट होते हैं क्या वो साथ में दिख सकते हैं? जो नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो साथ में तो नहीं दिखेंगे, क्योंकि अगर हमें टॉप दिख रहा है तो बॉटम नहीं दिखेगा ना बच्चों, फ्रंट दिख रहा है तो बैक नहीं दिखेगा, लेफ्ट दिख रहा है तो राइट नहीं दिखेगा। तो आप लोग याद रखेंगे बच्चों, जो अपोजिट नंबर होते हैं, अपोजिट नंबर, अपोजिट फेस, अपोजिट जो फेस होते हैं कभी भी साथ में नहीं दिखते हैं, कभी भी साथ नहीं दिखते हैं। Opposite number can never seen together, cannot seen together. Opposite number या opposite phase cannot be seen together. अपोजिट नंबर कभी साथ में नहीं देखे जा सकते, अपोजिट नंबर साथ में नहीं दिखते। क्लॉकवाइज करने के बाद ये समझ नहीं आता कि इसमें कौन से पार्ट को डाइस में लिखना होता है। भाई इतना सोचना नहीं, आपको क्या करना है, बस ये आपने लिखा, इससे अपोजिट निकल गए। अपोजिट निकलने के बाद आपको ये चेक करना है जो अपोजिट हैं बच्चों वो साथ में ना दिए जाएं। मुझे एक बात बताओ, अगर टू और वन अपोजिट हैं तो क्या साथ में आ सकते हैं, टू और वन? देखो इसमें तो वन और टू साथ में दिए हुए हैं, ये सब क्या है बच्चों, एडजेसेंट फेस हैं। और ये हमारा क्वेश्चन कहता है कि वन और टू आमने सामने होने चाहिए, तो अगर वन ऊपर लिखा है तो टू को तो नीचे होना चाहिए था। तो बच्चों अगर वन और टू अपोजिट है तो साथ में नहीं दिख सकते, इसका मतलब ए ऑप्शन तो गलत बना हुआ, ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 5 3 6, बच्चों 5 और 3 के एक दूसरे के अपोजिट हैं, अगर 5 और 3 अपोजिट है तो साथ में नहीं आ सकते, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। 4 6 1, बच्चों 4 और 6 के एक दूसरे के अपोजिट, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर ये तीनों गलत है तो ये सही होगा, आप लोग देख सकते हो। अगर 1 दिया हुआ है 1, अगर 1 दिख रहा है तो देखो 2 कहाँ पर होगा, इसका मतलब नीचे होगा। ठीक है, 2 आपको नहीं दिख रहा। अगर 3 दिख रहा है तो 3 के अपोजिट क्या होता है, 5, मीन्स 5 इधर होगा। 6 यहाँ पर है तो 4 उधर होगा, मीन्स ये आपकी करेक्ट पोजीशन है। तो समझ गए बच्चों, ऐसा क्वेश्चन बना लोगे। तो डी आपका बच्चों इसमें करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर सबको? कोई डाउट हो तो बताओ। बच्चों कोई डाउट हो तो लिख दो, फिर आगे शुरू करेंगे। अजय ने कहा क्लियर। अनुराग, जो क्वेश्चन होगा डाइस में वो वाला पार्ट गलत होता है, हमें एडजेसेंट चेक करना होता है। बिल्कुल दोस्त, ये फेस क्या है हमारे, अपोजिट है ना, ये हमारे क्या है, अपोजिट फेस है, जबकि ये क्या है हमारे यहाँ पर एडजेसेंट फेस है। एडजेसेंट मीन्स लगे हुए, ये अपोजिट है। तो जो अपोजिट होते हैं वो कभी एडजेसेंट नहीं हो सकते, जो एडजेसेंट होते हैं अपोजिट नहीं हो सकते। ठीक है अनुराग, क्लियर हुआ? ठीक है, तो जो अपोजिट होते हैं वो साथ में नहीं दिखने चाहिए, बस हमें इतना चेक करना होता है, अपोजिट साथ में नहीं दिखने चाहिए। और उसी के बेस पर हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, कौन कौन से आंसर नहीं होंगे, क्योंकि ऑप्शन से ही बनता है आंसर। अपोजिट निकालते हैं, वो साथ में नहीं दिखने चाहिए, दैट्स इट। थैंक्स ए लॉट, वेलकम डियर, वेलकम वेलकम बच्चों, सभी का स्वागत है यहाँ पर। ठीक है, आपकी कोई भी समस्या किसी भी तरह की आप लोग लिख सकते हैं। शुभम चौधरी, डी ही लिखा था मैंने सर, पर मेरा
हाँ, सोचा गलत होगा फिर डिलीट कर दिया था। हाँ, आपने डिलीट तो किया था, मैसेज डिलीट मत किया करो, गलत हो जाएगा, लेकिन आपको क्लियर तो हो जाएंगी ना। ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं पड़ है इससे बच्चों। तो अब ऐसा करते हैं बच्चों, देखो आज की क्लास का टाइम हो गया, जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं, मैं उनको बता दूं क्लास की जो टाइमिंग है बच्चों। क्लास की टाइमिंग हर रोज आपकी क्लास चलती है 10 से 10 PM टू 11 PM। अभी केवल 1 घंटे की क्लास चल रही है 10 टू 11 PM। ठीक है, डेली क्लास हो रही है, डेली। तो आप लोग बच्चों नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, इसके लिए ना विवंता चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको ना नोटिफिकेशन मिलती रहेगी क्लासेस की, जो भी क्लासेस होती हैं। तो सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो नेक्स्ट सेशन को कोई भी मिस ना करें। ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं बच्चों, अल्टीमेट वाले, सुपर वाले। थैंक यू फॉर योर एफर्ट प्रियंका सोनी, वेलकम बच्चों, वेलकम। वेरी सिंपल ट्रिक प्रशांत सर, कृष्ण कुमार शर्मा जी सर धन्यवाद। अनुराग तिवारी, आज के एग्जाम में सर 4 डाइस वाले होते हैं और एक क्वेश्चन डाइस का पूछा जाता रहा है मैक्सिमम एग्जाम में। अनुराग आप नेक्स्ट क्लास लेना, अभी डाइस हमारा फिनिश नहीं हुआ, अभी तो हमने बेसिक किया है, बेसिक। अभी तो इसमें बहुत कुछ आना बाकी है दोस्त, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अभी हम क्वेश्चन मार्क पढ़ेंगे, डबल क्वेश्चन मार्क पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग बने रहिए, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। सर मैंने ऐप पर मैसेज किया था। अच्छा विवेक, थैंक यू सो मच। दिव्या शर्मा, वेलकम बच्चों। विवेक चौधरी, FB पर प्लीज़ रिप्लाई मी। ओके डियर, मैं कोशिश करता हूँ सबके रिप्लाई करने को, लेकिन कई बार ना ज़्यादा मैसेज हो जाते हैं, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा सबके इस बार कमेंट करूँ। भरत सर का स्टूडेंट हूँ मैं। अच्छा ओके ओके अनुराग। सोनम यादव, थैंक यू सर। शुभम चौधरी, थैंक्स सर। शिवानी, थैंक्स सर जी आपको। ओके, आज की क्लास में मज़ा आ गया। ओके, गुड गुड गुड, ग्रेट। तो बच्चों मिलते हैं फिर, ऐसा करते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कल मिलते हैं, सेम टाइमिंग और सेम प्लेस। आपका प्लेस तो पता नहीं आप कहाँ से देख रहे होगे, लेकिन मेरा सेम प्लेस है और सेम टाइम है। तो बच्चों मिलते हैं प्राइम टाइम पे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर, और अपना अपने परिवार सबका ध्यान रखिए बच्चों। ठीक है, बाय बाय।